Therefore I am stressing. अगर हम भगवान कृष्ण को जान लेते हैं, अगर हम भगवान कृष्ण को समझ लेते हैं, तो स्वतः ही ब्रह्म को और परमात्मा को हम जान लेंगे। अलग से हमें ब्रह्म के बारे में, परमात्मा के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अब प्रश्न उठता है कि बात तो ठीक है, भगवान कृष्ण को जानने से हम सबको जान सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान कृष्ण को कैसे जाना जा सकता है। तो भगवान कृष्ण ही कह रहे हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और मेरे कर्म के रहस्य को, अर्थात मेरे रूप को, अजो अपि सन्न अव्यय आत्मा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कैसे प्रकट होता हूं और मैं कैसे अप्रकट होता हूं। हाउ आई डिसअपियर, हाउ आई अपियर इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो भगवान कहते हैं अगर कोई इस सत्य को समझता है, अगर कोई इस सत्य को जान लेता है कि मैं इस धरती पर क्यों अवतार लेता हूं, मैं क्यों डिसअपियर होता हूं, लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि कोई मेरे बारे में इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए जितने भी लोग हैं, मोस्टली लोग भगवान कृष्ण को एक आम व्यक्ति समझते, एक साधारण इंसान मानते हैं भगवान को। तभी तो 9.11 में कहा गया है अवाजानंती माम मूढ़ा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख लोग मीन प्रभुपाद जी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, मूर्ख का मतलब गधे। प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं कि ऐसे लोग मुझे एक क्या समझते हैं, एक आम व्यक्ति समझते हैं, एक साधारण मनुष्य समझते हैं। और वो क्या समझते हैं कि भगवान कृष्ण भी इस भौतिक संसार के कोई व्यक्ति है। भगवान कृष्ण जो है, ही इज ऑल्सो ऑफ दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, बट ही इज नॉट दैट। लेकिन भगवान इस भौतिक संसार के नहीं है। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। तभी भगवान कृष्ण कह रहे जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, कि जो मेरे जन्म और कर्म के रहस्यों को जान लेता है। यदि कोई भगवान कृष्ण के इस रहस्य को कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर कोई भगवान को इस रूप में जान लेता है तो क्या होता है? फिर उसके जीवन का जो मिशन है, उसके जीवन का जो मकसद है, वो पूरा हो जाता है। प्रभुपाद जी का लेक्चर है इस पर बहुत अच्छा कि व्हाट इज द मिशन ऑफ ए लाइफ, हमारे जीवन का मिशन क्या है, मकसद क्या है। अगर कोई भगवान कृष्ण के बारे में ये सच्चाई जान लेता है कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनके जन्म और उनके कर्म के रहस्यों को अगर कोई जान लेता है तो कहते हैं उसके जीवन का जो मिशन है वो पूरा हो जाता है। तो क्या है मिशन? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स अर्जुन। फिर उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़े। यही हमारे जीवन का मिशन है कि हमें बार बार जन्म ना लेना पड़े, बार बार मृत्यु ना लेनी पड़े। यही हमारे जीवन का मकसद है कि हमें इन 84 लाख योनियों के चक्कर से बाहर निकलना है और भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। इसलिए तो यहां किसकी बात हो रही है? तत्व की बात हो रही है। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जानेंगे, तत्व से जानने का मतलब है भगवान ने जन्म क्यों लिया, भगवान के जन्म लेने का रहस्य क्या है, भगवान ने जो लीलाएं की, गोपियों के साथ रास लीला की, हम लोग तो उसको समझते हैं कि भगवान शायद वैसे ही कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई नाच कर रहे हैं गोपियों के साथ। लेकिन जब तक हमें इन रहस्यों के बारे में पता नहीं लगेगा, उसको कहते तत्व से। तो जो मैंने कल भी श्लोक बोला था, वदंती तत्व विदस तत्वम, और उसमें भी महर्षि वेद व्यास जी तत्व की बात कर रहे हैं। तो कृष्ण को समझने की कोशिश करो। महर्षि वेद व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करो कि वो क्या है, भगवान का रूप क्या है, भगवान ने जो लीलाएं की हैं वो क्यों की है। तो ये सब समझना होगा।
भगवान कृष्ण को हम प्रश्न उठता है कैसे समझ सकते हैं। अब बात तो होगी कि सभी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेथड क्या है भगवान कृष्ण को समझने का? ये तो पता चल गया कि भगवान कृष्ण को अगर समझेंगे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। एक चीज़ तो पता लग गई। कल हमने ये जाना था कि भगवान कृष्ण को समझेंगे तो ब्रह्म और परमात्मा के बारे में भी जानकारी हमें स्वतः ही मिल जाएगी। आज हमने ये जाना कि अगर भगवान कृष्ण को समझेंगे तो हमारे जीवन का मकसद हमें प्राप्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। अब प्रश्न उठता है, बात यही हो रही कि भगवान कृष्ण को समझना, भगवान कृष्ण को समझना, तो भगवान कृष्ण को समझना कैसे है? तो श्रीमद् भागवतम के अगले श्लोक में 1.2.12 में वेद व्यासी लिख रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, तच्च श्रद्ध दधाना, तच्च श्रद्ध दधाना मुनेयो ज्ञान वैराग्य युक्तया, ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं, पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया, भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो ये श्लोक 1.2.12 है जिसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण को पाया कैसे जा सकता है, भगवान कृष्ण को समझा कैसे जा सकता है। इस श्लोक में वेद व्यास जी बता रहे हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, लाइन आ रही है, भक्त्या श्रुत गृहीतया, भक्त्या श्रुत गृहीतया। तो यहाँ मीनिंग क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि तुम्हें कृष्ण के बारे में भक्ति से सुनना होगा। भक्त्या श्रुत, श्रुत मैंने सुनना, गृहीतिया का मतलब ग्रहण करना, कि अगर भगवान के बारे में सुनना है तो एक भक्त बन के सुनना होगा। एक अभक्त बनकर अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो हम कभी भी भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। देयर इज नो स्कोप। जब तक हम भक्त बन के भक्ति भावना से, भक्ति के साथ एक भक्त बन के भगवान के बारे में नहीं श्रवण करेंगे, तब तक हम कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकते। देयर इज नो स्कोप। एक अभक्त जो है, एक नॉन डिवोटी जो है, वो कभी भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकते, चाहे आप उसको जितना मर्जी समझा लो, वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा। यदि एक अभक्त भगवत गीता पर टीका करता है, व्याख्या करता है, तो वह केवल क्या कर रहा है? अपना और दूसरों का समय बर्बाद कर रहा है। कई ऐसी भगवत गीता पर टीकाएं हैं, ऐसे लोगों की टीकाएं हैं जो भक्त नहीं है, अभक्त हैं, विद्वान है लेकिन भक्त नहीं है। तो कैसे, ये क्या है? तो ये समय की बर्बादी अपने भी और लोगों के भी। और यहां पर तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, भक्त्या श्रुत गृहीतया, कि जब तक कोई भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, जब तक कोई भक्ति के साथ भगवान के बारे में नहीं सुनता, तब तक वो भगवान को नहीं समझ सकता। और गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गीता में एक श्लोक है 4.3, वो है भक्तो असि मे सखा, भक्तो असि मे सखा चेति रहस्यम एतत् उत्तमम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, भक्तो असि मे सखा, और तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो। चेति रहस्यम एतत् उत्तमम, तुम जो है इस दिव्य विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हो। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम ही जो ये विज्ञान है, भक्ति का जो विज्ञान है और दिव्य विज्ञान है, इसके जो दिव्य रहस्य हैं, इसको केवल तुम समझ सकते हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और वाकई व्यक्ति को जब तक वो भक्त नहीं बनेगा, तब तक वो भगवान के बारे में, भगवान को नहीं समझ सकता। तो व्यक्ति को तो भक्त बनना ही होगा। और सुनना किससे होगा फिर? अधिकारियों से। हम किसी अरे गहरे से सुनेंगे, कभी भी हम उस बात को समझ नहीं सकेंगे। तो अधिकारियों से सुनना होगा और भक्त बनना होगा। कैसे? बिल्कुल किसकी तरह? अर्जुन की तरह।
जैसे अर्जुन भक्त थे, हमें भी अर्जुन की तरह भक्त बनना है। अर्जुन ने ये जो परम सत्य कि भगवान कृष्ण परम सत्य है, उसने किससे सुना था? भगवान कृष्ण से सुना था। उसने भगवत गीता परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से सुनी थी। इसीलिए जो अर्जुन था फिर भगवत गीता को समझ सका, क्योंकि उसने एक अधिकारी से सुनी। तभी तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें भगवत गीता अधिकारियों से सुननी है। उसने तो स्वयं ही भगवान कृष्ण से सुनी, इसलिए भगवत गीता को वो समझ सका, वरना भगवत गीता को आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। जब तक हम भक्तों से नहीं सुनेंगे या भगवान से नहीं सुनेंगे या अधिकारियों से नहीं सुनेंगे, तब तक हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो जिसने भगवत गीता या कृष्ण के बारे में नहीं सुना है और जो भक्त नहीं है, उसका भगवत गीता पर बोलना गलत है, समय की बर्बादी है। जो खुद भक्त नहीं है, जिसने भगवान के भक्तों के मुख से भगवान के बारे में, गीता के बारे में सुना ही नहीं है, तो वो अगर गीता के बारे में बोल रहा है तो डैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। वो तो उल्टा समय बर्बाद कर रहा है लोगों का। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में जो 1.2.12 जो श्लोक है, उसमें जो सेकंड लास्ट लाइन आ रही है, पश्यन्त्य आत्मनि च आत्मानम, पश्यन्त्य आत्मनि च आत्मानम, इसका मतलब है जब आप भक्तों के मुख से भक्त बनकर भगवान के बारे में सुनेंगे, तब पश्यन्त्य मीन दर्शन होंगे, दिखेंगे, तब दिखेंगे भगवान। पश्यन्त्य आत्मनि आत्मानम, फिर भगवान के दर्शन होंगे। भक्त्या श्रुत गृहीतया पश्यन्ते आत्मनि च आत्मानम। अगर हम भगवान के भक्तों के मुख से सुनेंगे, अगर हम एक भक्त की तरह भगवान के बारे में सुनेंगे, अगर हमारे अंदर भक्ति होगी, तब हम सुन रहे हैं, फिर दर्शन होंगे भगवान के, वरना नहीं होंगे। और ब्रह्म संहिता में भी एक श्लोक आता है, पता है किसी को? प्रेम अंजुन भक्ति, प्रेम अंजुन छुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम अंजुन छुरित भक्ति विलोचनेन, विलोचनेन, विलोचनेन का मतलब होता है आंखें। प्रेम अंजुन छुरित भक्ति विलोचनेन, जो भक्ति की आंखों से देखेगा और प्रेम के अंजन युक्त, जो आंखें प्रेम अंजन से युक्त होगी और भक्ति की आंखों से जो देखेगा, उसे ही भगवान के दर्शन होंगे। तो यहां भी शब्द आ रहा है भक्ति, और श्रीमद् भागवतम में भी भक्त्या श्रुत गृहीत्या, यहां भी भक्ति आ रहा है। तो जब तक हमारी आंखें भक्ति वाली नहीं होगी, जब तक हम भक्त नहीं होंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं देख सकते। एक भक्त ही भगवान की अनुभूति कर सकता है, आम व्यक्ति नहीं, आम व्यक्ति नहीं है। तो अगली जो फर्स्ट लाइन है इसी श्लोक की, तच्च श्रद्ध दधाना मुनियो, तच्च श्रद्ध दधाना मुनियो। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दो बातें कह दी यहाँ पे। एक तो व्यक्ति गंभीर जिज्ञासु होना चाहिए, श्रद्ध दधाना, इसका मतलब है जो बहुत ही गंभीर जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है भगवान के बारे में। जो जानना ही नहीं चाहता उसको आप क्या समझाएंगे? पहले तो श्रद्ध दधाना होना चाहिए, दूसरा मुनियो, मुनिगण होना चाहिए। और इससे आगे भी कह रहे हैं, इससे आगे कह रहे हैं ज्ञान वैराग्य युक्तया। दो चीजें बहुत जरूरी है, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। वैराग्य मीन त्याग, त्याग करने के लिए व्यक्ति हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, तब आप देख सकते हैं कि भगवान क्या है। ज्ञान वैराग्य युक्तया, तब आप देख सकते हैं कि भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, निराकार ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। तो व्यासदेव कह रहे हैं पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानं भक्त्या श्रुत गृहीतया। केवल
वेद व्यास जी कह रहे केवल भक्ति के द्वारा और श्रवण के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा और श्रवण के द्वारा मनमर्जी से नहीं हम भगवान को जान सकते, विम्सिकली जिसे कहते हैं, या कुछ सेंटिमेंट्स से भी हम भगवान को नहीं जान सकते। तो वेद व्यास जी कह रहे केवल भक्ति के द्वारा, केवल श्रवण के द्वारा हम भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। और वैदिक साहित्य जो हमारे स्क्रिप्चर्स है कि गहन अध्ययन से व्यक्ति के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, जो सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, जो कृष्ण भक्ति है, जो कृष्ण भावना अमृत है, जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, जब हम साहित्यों को, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, जब हम उनका अध्ययन करेंगे, तो हमारे हृदय में वो जो कृष्ण प्रेम है वो पुनः जागृत हो जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल है भक्ति। तभी तो बार बार आ रहा है भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। तभी तो आ रहा है प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचनेन। तो जहां भी आप कोई भी श्लोक पढ़ रहे हो उसमें एक ही बात आ रही है, भक्ति। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? भक्ति। भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, वरना नहीं। तो भक्ति इज द मेन बेसिक प्रिंसिपल। अगर आपके पास भक्ति है तो आपके पास ज्ञान वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा। अगर आपके पास भक्ति है तो ज्ञान भी आ जाएगा आपके पास, वैराग्य भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास केवल ज्ञान है, नॉलेज है और वैराग्य भी है, लेकिन भक्ति नहीं आएगी, ऐसे आप भक्ति के प्लेटफॉर्म पर ज्ञान और वैराग्य के द्वारा नहीं पहुंच सकते। एंड दिस इज द प्रोसेस। प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, हमारे अंदर पहले भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य तो स्वतः ही आ जाएंगे। अब ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान की क्या परिभाषा है? ज्ञान से क्या हम मीनिंग लेते हैं? तो प्रभुपाद बता रहे हैं ज्ञान मीन्स डिटैचमेंट। ज्ञान का मतलब क्या है? डिटैचमेंट। अगर ज्ञान लेकर भी हम इस भौतिक संसार के प्रति आसक्त हैं तो इसका मतलब हम ज्ञानी नहीं है। अभी हमें ज्ञान नहीं है। अभी हम कहां पर हैं कि अगर हम इतना ज्ञान लेके, इतना कुछ पढ़कर भी अभी हम इस भौतिक संसार में आसक्त हैं तो इसका मतलब है अभी भी हम शरीर के स्तर पर हैं। अभी हम किसके स्तर पे पहुंचना है? हमें आत्मा के स्तर पर। कि ज्ञान की परिभाषा ये है कि जब तक आप इस संसार से अटैच्ड हैं तब तक आप ज्ञानी नहीं हैं। और एक श्लोक आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, यस्य आत्मा बुद्धिहा कुनपे त्रिधातु के स एव गोखरहा। कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी शरीर के स्तर पर है तो वो स एव गोखरहा, तो वो गाय और गधे से भी बेहतर नहीं है। गाय और गधा भी उससे बेहतर है, तो वो गाय और गधे से भी बेहतर नहीं है। अगर कोई अभी भी कोई इतना ज्ञान लेकर भी अभी भी वो शरीर के स्तर पर है। और लास्ट में, जब तक आप शरीर के स्तर पर हैं आप परम सत्य को नहीं समझ सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। और तुम्हें क्या करना है? अपने आप को ब्रह्म के, आत्मा के दिव्य स्तर पर लेके आना ही होगा। और जब तुम्हें ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो जाएगा, जब आपको पूरा ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो वही भक्ति की शुरुआत है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द डिवोशनल लाइफ। जब तक हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है कि परमात्मा कौन है, ब्रह्म कौन है, तो हमारी अभी भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि भक्ति के द्वारा कोई ब्रह्म की अनुभूति के स्तर पर आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भक्ति करूंगा तो फिर मैं ब्रह्म की अनुभूति के स्तर पर आऊंगा। यहां पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब तक आप ब्रह्म के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक आप भक्ति
नहीं कर सकेंगे। ब्रह्म को समझना, ब्रह्म के स्तर पर आना ही द बिगनिंग ऑफ द डिवोशनल लाइफ। अगर हम सोचते हैं कि भक्ति करेंगे तो शायद तब जाकर हम ब्रह्म के स्तर पर आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिसे ब्रह्म की पूरी समझ है, जिसे ब्रह्म के बारे में पूरा ज्ञान है, वही भक्ति में प्रगति कर सकता है, वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो एक श्लोक आता है 18.54, वो क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराम, और ये श्लोक में सारा निचोड़ दे दिया भगवान ने। भगवान ने कहा कि क्वालिफिकेशन क्या है, एक लक्षण क्या है, किस लक्षणों से हमें पता चलेगा कि वो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर है, या उस व्यक्ति ने ब्रह्म की अनुभूति कर ली है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु। तो यहां पे लक्षण बताए जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति ने ब्रह्म की अनुभूति कर ली है? तो यहां पे लिखा है ना शोचती, नो लेमेंटेशन, नो मोर लेमेंटेशन। अब वो कोई शोक नहीं करेगा। ना कांक्षति, अब वो कोई ना इच्छा करेगा। ये लक्षण बता रहे हैं ब्रह्मभूत की अनुभूति की, ब्रह्म की अनुभूति के लक्षण है। जब तक हम ब्रह्म के स्तर पर नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमें ब्रह्म की अनुभूति नहीं होगी, हमारी भक्ति शुरू नहीं हुई। शास्त्र तो यही कह रहे हैं, द बिगिनिंग ऑफ आवर डिवोशनल लाइफ वो कहां पर होती शुरू? जब हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है। अब यहां पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ब्रह्म की जिसे अनुभूति हुई है उसकी पहचान कैसे करेंगे? ना शोचती ना कांक्षति, आगे है समा सर्वेषु भूतेषु, उसके लिए सभी जीव समान है, एवरीबॉडी इज इक्वल टू हिम, उसके लिए सभी जीव जो है समान है, तब वो ब्रह्म के स्तर पर है। फिर क्या होगा? अगर वो ब्रह्म के स्तर पर है, ना शोचिति ना कांक्षति और समा सर्वेषु भूतेषु, फिर है मद भक्तिम लभते पराम। फिर उसे भगवान कहते हैं देन ही विल एंटर इन माई डिवोशनल सर्विस। जब वो ब्रह्मभूत अवस्था में होगा, जब उसे ब्रह्म की अनुभूति होगी, फिर वो ना शोक करता है, ना फिर वो ज़्यादा इच्छाएं करता है, और ना ही उसे सारे जीव एक समान लगते हैं। ही इज़ ऑलवेज जॉयफुल, हमेशा खुश रहता है। प्रसन्नात्मा का मतलब क्या है? ऑलवेज जॉयफुल, ऑलवेज ब्लिसफुल, हमेशा खुश रहेगा। फिर कहता वो क्या होगा? फिर वो मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आपने भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करना है, उसका मेथड बता दिया। उसका मेथड यही है कि पहले तो हमें भगवान के भक्तों के मुख से सुनना होगा, हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए, तभी जाके हमें पश्यन्ते आत्मनि आत्मानम, तभी हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। और उस सब के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा? हमें ब्रह्म की अवस्था पे पहुंचना होगा, आत्मा के स्तर पे पहुंचना होगा, हमें ब्रह्म की अनुभूति होनी चाहिए। तब जाके हमारे अंदर ये जो लक्षण है उनसे पता चलेगा कि हमें ब्रह्म की अनुभूति हो चुकी है। इन लक्षणों से फिर हम कहाँ एंटर करेंगे? भगवान की भक्ति के, कहाँ? भक्ति में, भगवान की भक्ति में फिर हम जाके प्रवेश कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है तो क्या करना होगा? ना तो शोक करना होगा, ना हमें इच्छाएं करनी होगी, और सभी को समान समझना होगा, तब जाकर हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।